श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं
पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र की अहेतु की कृपा से श्रीधाम गोवर्धन में गिरिराज के आश्रय में श्रीमद् भागवत के इस अमृतमयी रस का पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये मानव जीवन ये सृष्टि और प्रलय के चक्र से बाहर निकलने के लिए है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जनन जठरे शयनम। इस अवस्था से मुक्त होने के लिए सर्वश्रेष्ठ आधार स्वरूप है ये मानव शरीर। ये एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान के उस माया शक्ति से, उस बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ा करके भगवान के नित्य परम आनंदमय अंतरंगा शक्ति युक्त से वृंदावन लीला में प्रवेश कर सकता है। इसी क्रम में हम लोग श्रीमद् भागवत के इस द्वितीय स्कंद को श्रवण कर रहे थे, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं
एवं पुरधरजणात्मयोनि नष्टां स्मृतिं परवरुध्य तुष्टात् तथा सजर्जेदम अमोघ दृष्टि यथाप्ययात प्राग व्यवसाय बुद्धि। भैया, भगवान का कितना अशेष कृपा है कि मानव तनु के साथ साधु संत वैष्णवों का संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। अन्यथा देवताओं के सौभाग्य में भी नहीं होता, ब्रह्मलोक वासियों के सौभाग्य में नहीं होता, तो नीचे लोगों के सौभाग्य की बात तो छोड़ो। इस मर्त्य भूमि ऐसा एक पवित्र स्थान है जहाँ पर साधु वैष्णव जनों के संग प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि एवं पुरा धारायणात्मयोनि, आत्मयोनि ब्रह्मा जी को भी वे विस्मृति हो जाता है, वे भूल जाते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। भगवान ने जिस सृष्टि के लिए उनको सृष्टि के शक्ति प्रदान करके सृष्टि रचना करने का आदेश दिया था, स्वयं वे आत्मयोनि ब्रह्मा भी भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है। जब स्वयं ब्रह्म भगवान के द्वारा प्रदत्त बुद्धि उनका विलुप्त हो जाता है, उनके धिया विलुप्त हो जाती है, तब वे पुनः ये सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से करना होता है, इसके लिए उन्होंने पुनः भगवत इच्छा से तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। उस तपस्या के फलस्वरूप, साधना के फलस्वरूप, उस ध्यान के फलस्वरूप वो भगवान को प्रसन्न करके पुनः अपना जो कर्तव्य, जो ड्यूटी है, उसको भी अच्छी तरह से निभाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने ब्रह्मा जी के भूल जाने का बात बताया, विस्मृति की बात बताया है। जब ब्रह्मा जी स्वयं अपने कर्तव्य में विस्मृत हो जाते हैं, तो फिर दूसरे जीवों की कहाँ तक गणना करें। इसलिए इस मर्त्य भूमि में जो क्षण काल भी हमें श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान के इस अमृतमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसका इतना अशेष और विशेष महिमा है कि क्या कहें। वो भी शुद्ध साधु के मुख से, शुद्ध वैष्णव के मुख से ऐसी भगवती कथा। अन्यथा ब्रह्मा जी को भी विस्मृति हो जाता है, क्योंकि भैया ब्रह्मा जी भी भगवान के एक गुणावतार है। इस प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इन तीनों गुणों में से ब्रह्मा जी एक गुण के अवतार है। कौन से गुण के अवतार है? वे रजोगुण के अवतार है। इसीलिए रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान के द्वारा पथ प्रदर्शित होकर के वे इतना सुंदर सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान से कृपा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये संसार में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ सृजन करने का सामर्थ्य रखता है, कुछ ना कुछ सृष्टि करने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन जैसे ही जीव अपने स्वयं के शक्ति का परिचायक बन जाता है, स्वयं के सामर्थ्य को आगे रख करके वे कुछ करता है, और उसी के कारण वे अभिमान वशतः मेरा और मेरेपन में डूब जाता है, वो फिर भगवान के उस बहिरंगा माया शक्ति के
गोद में खेलता है। लेकिन कहते हैं ये जो विस्मृति है, जीव का विस्मृति, ये ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से चींटी तक भी होता है। भूल जाते हैं क्या करना, कल दोपहर में क्या खाया था, आज आदमी भूल जाता है। जो खाने के प्रति उसका इतना आसक्ति है वो चीज़ भूल जाता है, तो दूसरे की बात छोड़ो है। ऐसी प्रवृत्ति है, भूल जाने का प्रवृत्ति होने के कारण क्या कर सकता है वे व्यक्ति। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे प्रवृत्ति को समन करने के लिए वे भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान कर सकता है। जैसे पीछे हम लोगों ने श्रवण किया था कि विराट स्वरूप के रूप में इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितना भी अवयव है, जितना भी कण है, जितना भी दृश्य वस्तु है, वो सब में भगवान का ही अंश है, वे सब में भगवान का ही कला है। जैसे कि हम लोगों ने विराट स्वरूप के महिमा का वर्णन के प्रसंग में श्रवण किया था। इसलिए यदि व्यक्ति यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवत के आदेशों को पालन नहीं किया, तो बोलते हैं वो व्यक्ति अपना इस बहुमूल्य जीवन को यूं ही खो देता है। इसलिए पुनः अपने हृदय में भगवत भावना रूपी शुद्ध वृत्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के सेवा रूपी शुद्ध चेतना प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते साधु संतों वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना पड़ेगा। ये श्रवण ही ऐसा एक शक्तिशाली विधि है जिस विधि का पालन करके व्यक्ति अपने भूले हुए, भटके हुए उस नित्य संबंध को पुनः प्राप्त कर सकता है। भगवान के नित्य धाम को पुनः वो वापस जा सकता है। लेकिन क्या करें, जैसे ही हम स्वयं उस स्थिति को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, इस स्थिति को जैसे ही हम लोग भूल जाते हैं तब हमारे मन में एक व्यवसाय बुद्धि शुरू हो जाता है। ऐसा व्यवसाय बुद्धि कि एक जगह में सुनिश्चित नहीं हो पाता, जहाँ लाभ दिखता है वहाँ की ओर वो धावित होता है। जहाँ उसको लाभ मिलेगा, भले ही वे इष्ट देव की आराधना में हो, भले ही वो पारमार्थिक जीवन में हो, भले ही वो अन्य प्रकार की जितने भी उसका सांसारिक कार्य हो, वाणिज्य हो, व्यापार हो, नौकरी हो, उसका बुद्धि अस्थिर होने के कारण उसका व्यवसायत्व का बुद्धि हो जाता है। फलस्वरूप वे कर्म के पचड़ों में पुनः फंस जाता है। क्योंकि कर्मयोगी का जो साधन है, कर्मयोग के साधन करने वाला जो साधक है, उसका लक्ष्य क्या है? समता को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना। कर्मयोगी का, जिसने कर्म के द्वारा भगवान के साथ युक्त हुआ है, अर्थात अपने कर्म के फल को जिसने भगवत पाद पद्म में समर्पित कर दिया है, ऐसे जो कर्मयोगी होते हैं, ऐसे कर्मयोगी का ध्येय वस्तु जो है, लक्ष्य वस्तु जो है, वो है समता को प्राप्त करना। लेकिन कहते हैं वो समता कहाँ पर है? भगवान के स्वरूप में है, भगवान के स्वरूप में है।
और बोलते उस भगवत स्वरूप की समता यदि प्राप्त करना है तो उसके अंतःकरण के समता लाना पड़ेगा। अंतःकरण के समता ही उसका साधन है। अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, अंतःकरण को परम पवित्र करना पड़ेगा, तब जाकर के उस पवित्र अंतःकरण में भगवान का स्वरूप का अनुभव होगा। तब जाकर के उस भगवान के साथ हमारा क्या नित्य संबंध है वो जागृत होगा, और उस नित्य संबंध के अनुसार वे साधक अपने नित्य आराध्य प्रभु का सेवा करके उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन क्या करें भैया, अंतःकरण के यदि उस समता लाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं तो सबसे पहले शरीर और शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तुओं के साथ हमारा राग, अनुराग, आसक्ति सबसे बड़ा अड़चन आता है। जब तक शरीर और शरीर संबंधी इस व्यक्ति वस्तुओं के साथ हमारा प्रेम रहेगा, आसक्ति रहेगा, राग रहेगा, तब तक अंतःकरण की पवित्रता होना असंभव है। और बोलते उस संसार के प्राकृतिक राग को मिटाने के लिए, उसको अपने अंतःकरण से हटाने के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या? जिसके साथ मेरा नित्य संबंध है, जो मेरा नित्य सेव्य है, जो मेरा नित्य प्रभु है, बोलते उन्हीं का सेवा प्राप्त करना, यही एक लक्ष्य जिसके सामने है। और अत्यंत उत्कंठा के साथ इस लक्ष्य की ओर जो बढ़ते जा रहा है, बोलते धीरे 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 संसार के प्रति उसका जो राग है, जो आसक्ति है, वो अपने आप मिट जाएगा। लेकिन कहते हैं संसार से हृदय के राग को मिटा करके, हटा करके केवल मात्र भगवान को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य है, जो निश्चय है, उसी को ही श्रीमद् भगवद गीता में व्यवसायत्मिका बुद्धि के रूप में वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि भैया इस व्यवसायत्मिका बुद्धि में आपको त्यागना पड़ेगा। भले ही वे सांसारिक वस्तु हो, भले ही वो सांसारिक संबंध हो, भले ही वे सांसारिक पदार्थ हो, भले ही वे सांसारिक कामना हो, इसको आपको त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन ये त्याग किस प्रकार से होता है? चाहे वो धन की कामना का त्याग हो, चाहे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के त्याग का कामना हो, आपको त्यागना पड़ेगा। लेकिन बोलते हैं ग्रहण करने में भी बहुत चीज़ें होती है। जैसे कि एक ही वस्तु को हम, एक ही चीज़ को कितने तरीक़ा से, कितने प्रकार से ग्रहण करते हैं। जैसे मिठाई होती है, नाम तो मिठाई है, लेकिन 56 भोग लगाते हैं ना, 56 प्रकार का मिठाई होता है। ऐसे अनेक प्रकार के मिठाई होता है, तरह तरह की मिठाई होता है, लेकिन है एक चीज़। क्या चीज़ है वो? मिठाई है। तो बोलते हैं कामना का जो प्रकार है, वस्तुओं की जो कामनाएं हैं, वो अनेक है, वो अनंत है, उसका कभी भी उपशम नहीं है। लेकिन जहाँ त्यागने का लक्ष्य है वहाँ एक है कि इन सब वस्तुओं का त्यागने का लक्ष्य एक है और प्राप्त करने का कामनाएं अनेक है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के इस विषय को यदि हम लोग ध्यान से सुने तो वास्तव में समझ आएगा। क्योंकि भगवद गीता में कर्मयोग को और भक्ति योग, जहाँ जिस अध्याय में वर्णन है, वहाँ पर ऐसा वर्णन है कि वहाँ पर कर्मयोगी के लिए और भक्ति योगी के लिए इस प्रकार
व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन है कि भैया जो वस्तु आपको भगवत सानिध्य प्राप्त करने में अड़चन आ रहा है उसको त्यागना है। त्यागे बिना आप उस कर्मों से भगवान के साथ युक्त नहीं हो सकते हो। त्यागे बिना आप भक्ति से भगवान के साथ युक्त नहीं हो सकते हो। सबसे पहले त्याग है। लेकिन जहाँ पर, क्योंकि त्याग में ही बुद्धि शुद्ध होती है, ग्रहण में बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगा आपके अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर ज्ञान योग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आता है, वहाँ इस प्रकार के व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग में सबसे पहले साधक का आत्मबोध होता है, स्वरूप का बोध होता है। जब उस ज्ञान के द्वारा उस साधक का स्वरूप बोध हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसका बुद्धि स्वतः एक निश्चय में पहुंच जाता है, निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्वरूप की ज्ञान हो चुका है। लेकिन कर्मयोग और भक्ति योग में वहाँ बुद्धि का एक निश्चय होता है। कैसे? पहले वहाँ बुद्धि का निश्चय होता है, पहले वहाँ स्वरूप का बोध होता है, और यहाँ बुद्धि का निश्चय कहाँ होता है कि भैया इसको त्यागना है और इसको ग्रहण करना है। जो भगवत संबंधी वस्तु है उसको ग्रहण करना है, जो भगवत विरोधी वस्तु है उसको त्यागना है। तो इस प्रकार भक्ति योग में पहले क्या होता है, कर्म योग में पहले क्या होता है, मतलब बुद्धि का एक निश्चय होता है, तब जाकर के उसके स्वरूप बोध होता है। लेकिन वहाँ ज्ञान योग में वो ज्ञान द्वारा पहले ही स्वरूप का बोध हो जाता है, तब जाकर के उसका परिणाम बुद्धि में लगता है। इतना पार्थक्य है। लेकिन फिर भी कहते हैं ज्ञान योग में विशेष रूप से जहाँ ज्ञान की ही मुख्यता के विषय वर्णन किया है, और कर्मयोग और भक्ति योग में जहाँ निश्चय की ही मुख्यता की बात किया है कि निश्चय यही है विश्वास। किस प्रकार का विश्वास? सुदृढ़ विश्वास। जो सुदृढ़ विश्वास निष्ठा के पिलर पे खड़ा हुआ है, जो सुदृढ़ विश्वास रुचि के छत पे खड़ा हुआ है, ऐसा ये भक्ति की क्रियाएं हैं। लेकिन भैया सुखदेव गोस्वामी जो वहाँ वर्णन करते हैं कि इस प्रकार जब तक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होता कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान चाहे मुझे जो कुछ कराए, लेकिन मेरा निश्चय क्या कहाँ पर है? भगवत सेवा में, भगवत प्रसन्नता में, ऐसा। लेकिन जो लोग इस प्रकार कामनाओं, वासनाओं, भोगों के पचड़े में पड़ते रहते हैं, वो बहु शाखाओं में घूमते रहते हैं। जहाँ लाभ होता है, जहाँ पूजा प्रतिष्ठा मिलता है, केवल ऐसी जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है वे क्या करते हैं? बहु शाखा ह्यनंताश्च, अनेक शाखाओं में वो भागते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर में सकाम भाव रहता है, निष्काम भाव नहीं रहता। इसे सकाम भाव के कारण वो भोग की संग्रह करते हैं, विलास की संग्रह करते हैं, और वो संग्रह में ही उनका समय तो बर्बाद होता ही है, बोलते उसी में भी आसक्त भी होते हैं। इसलिए जितना कामनाएं हमारे हृदय में रहेगा, बोलते हैं हमारा बुद्धियां भी उतनी ही लगामों के द्वारा खींचा जाता है।
जितने कामनाएं तो बुद्धियां उतनी अनंत होती है, और बुद्धियां भी अनंत होती तो क्या है कि भैया, कभी इधर भागे, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। लेकिन जब बुद्धि एक निश्चयात्मक के साथ लगता है तो फिर वो वहीं लगा रहता है, क्योंकि वो सबको त्याग करके आया, कामनाओं का त्याग करके आया है, वासनाओं का त्याग करके आया है। इसके उसका बुद्धि अनंत नहीं होती, उसका बुद्धि निश्चयात्मिका होने के कारण एक है। इसलिए जब बुद्धियां ही अनंत होती है तो एक एक बुद्धि की भैया अनंत अनंत शाखाएं होती है। लेकिन कहते हैं जैसे कि किसी को पुत्र प्राप्त करना है, ठीक है भाई, बड़े सालों से पुत्रियां होती जा रही है, पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। अब पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, उसका बुद्धि लगाएगा, उसके पास जाएगा, वो बोलेगा इस मंत्र का जप कर, तेरा पुत्र प्राप्ति होगा। कोई बोलेगा यज्ञानुष्ठान कर, हैं, कोई बोलेगा किसी संत का आशीर्वाद ले ले, हैं। इस प्रकार के वो उसका बुद्धि अनेक प्रकार में लगता है। लक्ष्य क्या है, पुत्र प्राप्ति करने के लिए। बुद्धि स्थिर नहीं है, इसलिए वो कभी इस वैद्य के पास, कभी उस वैद्य के पास, कभी उस ज्योतिष के पास, कभी वो, ऐसे इस चक्कर में वो पड़े रहता है। ऐसे ही धन की प्राप्ति करना है, किसे भी करना है, भले ही वो व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डकैती करे, ठगी करे, कुछ भी करे, उसको धन की प्राप्ति करना है। तो एक वस्तु का प्राप्ति, धन की प्राप्ति करने के लिए आज व्यापार किया, उसमें लाभ नहीं हुआ तो कल नौकरी करेगा, और नौकरी में लाभ नहीं हुआ छोड़ के चोरी करेगा, डकैती करेगा, ठगाई करेगा। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की बुद्धि अनंत शाखाओं में बंट जाती है। जिस प्रकार से एक पुरुष का यदि 4-5 स्त्रियां हैं तो सभी अपने और खींचेंगे, हैं? ऐसे ही उसके बुद्धि की अनंत शाखाएं होने के कारण बुद्धि उसका एक जगह में स्थिर नहीं रहता है। तो ऐसे जो बुद्धि वाले मनुष्य है, उनका मन कभी भी भगवान की प्राप्ति में निश्चय नहीं होता। भगवत प्राप्ति का निश्चय वो कभी कर ही नहीं पाता है ऐसा। इसलिए वास्तविक उद्देश्य एक होना चाहिए, वास्तविक लक्ष्य एक होना चाहिए। और जब तक मनुष्य का ये उद्देश्य नहीं होता, अनेक उद्देश्य होता है, तब तक भैया उसके अनंत लक्ष्य भी रहते हैं, अनंत आशाएं रहती है, और एक एक उद्देश्य की तो शाखाएं भी बढ़ता जाता है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और जैसे शाखाएं बढ़ती जाती है, उसकी अनंत कामनाएं बढ़ेगी, और एक एक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए लगा रहेगा सारा दिन, सारा जीवन, कि आज ये कामना हुआ, कल पुत्र का कामना, कल पुत्री का कामना, कल इसका कामना, कल उसका कामना। तो इन सब कामनाओं के चक्कर में वो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, और अपना ये वास्तविक जो मनुष्य जन्म है उसको वो यूं ही खो देता है। इसीलिए यदि उसका बुद्धि सुनिश्चित होता है, उसका ज्ञान सुनिश्चित होता है, तो वे साधक के हृदय में भगवत प्राप्ति के साथ भगवान के प्रेम भक्ति उत्पन्न करने का अधिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। जो प्रेम भक्ति प्राप्त करना प्रत्येक जीव का अति आवश्यक है, प्रत्येक जीव का चरम और परम लक्ष्य है। क्योंकि भैया भगवान का जो साम्राज्य है ना, वो असीम है। जैसे ही भगवान का साम्राज्य असीम है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के सहायता करने के लिए वे असीम रूप में, असंख्य रूप में, अनंत रूप में वे प्रकाशित भी होते हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे श्रवण किया कि उस विराट स्वरूप के रूप में भगवान का अनंत हाथ है, अनंत आँखें हैं, भक्तों के पुकार को सुनने के लिए भगवान का अनंत कान है,
और भगवान इन अनंत इंद्रियों के द्वारा बोलते एक एक भक्त के इच्छाओं को, जो कि उनके सेवा में पर्यवसित है, उनके प्रसन्नता में पर्यवसित है, उसके सहायता करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। यदि साधक अपने सर्व इंद्रियों के द्वारा उस इंद्रिय अधिपति भगवान के सेवा के निमित्त नियोजित होता है, तो भगवान भी अपने सर्व इंद्रियों के द्वारा उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि पहले भैया भगवान है तब जाकर के इस प्रकृति रूपी जो शक्ति है वो प्रकाशित हुआ है। और इस प्रकृति का कार्य क्या है, इसको हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। प्रकृति का कार्य है महत्तत्व, और महत्तत्व का कार्य क्या है, अहंकार। अहंकार का कार्य क्या है, पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत का कार्य है मन, और मन का कार्य है ये 10 इंद्रियां। और ये 10 इंद्रियां बुद्धि के द्वारा पर्यवसित होकर के कार्य करती है। इसलिए देखो, यदि बुद्धि हमारा निश्चयात्मिका होता है, बुद्धि हमारा व्यवसायत्मिका होता है, तो वो बुद्धि, एक ही बुद्धि के द्वारा वो व्यक्ति महत्तत्व, अहंकार, पंचमहाभूत सबको, मन के कार्य को भगवान के सेवा में नियोजित करता है, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त नियोजित करता है। लेकिन जैसे ही बुद्धि हमारा अव्यवसायी होता है, अनिश्चितता को प्राप्त करता है, वैसे ही वो शुरू से ही महत्तत्व से ही वो सब कुछ भिन्नता को प्राप्त होने के कारण वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भले ही ये सब बाहर से देखने में प्राकृतिक कार्य है, प्रकृति का कार्य है, लेकिन भगवान प्रकृति के अंदर हमें इस पंचमहाभूत से सृष्ट शरीर प्रदान किया है। इसलिए इसी शरीर के द्वारा यदि हम भगवान के प्रसन्नता के लिए करें, प्राणिर अर्थे धिया वाचा श्रेयः आचरणम, ये शरीर के द्वारा ही होगा। इसलिए उसी से ही उसका बुद्धि निश्चयात्मिका स्थिति को प्राप्त करके वो एक लक्ष्य होकर के भगवत पाद पद्म में लगा सकता है। लेकिन भैया भगवान के प्रकृति तो अनंत है ही, बल्कि इस शक्ति संपन्न प्रकृति का कार्य भी अनंत है। हम लोग अपने छोटे से बुद्धि लेकर के सोचते हैं कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन भगवान के इस सृष्टि के अंदर में एक एक शक्ति का परिचय इतना विशाल अनंत रूप में हुआ है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भले ही भगवान अपनी इच्छा से इस प्रकृति को सृष्टि करते हैं, इस प्रकृति के प्रत्येक जीव को सृष्टि करते हैं, प्रत्येक जीव के अंदर क्या क्या भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान इस प्रकृति से हमेशा परे रहते हैं। भगवान की इच्छा से इस अनंत बस विश्व ब्रह्मांड के जीव एक दूसरे के संबंध में आता है, एक दूसरे संबंध बनाता है, लेकिन भगवान कभी भी इस प्रकृति से के गुणों के द्वारा बद्ध नहीं होते। प्रकृति से हमेशा भगवान अतीत रहते हैं। लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तब इस प्रकृति को वे अपने बस में करके प्रकट होते हैं। लेकिन क्या करें भैया, जो अपने आप को इस प्राकृतिक गुणों में लिप्त समझ लेता है, इस प्रकृति का द्वारा बंधा हुआ मान लेता है, बंधा हुआ नहीं है लेकिन मानता है, अरे भैया अभी बच्चे छोटे हैं, कैसे मैं छोड़ के आऊँ, अभी पत्नी है कैसे छोड़ के आऊँ, अभी तो घर बनाए कैसे छोड़ के आऊँ, अभी तो नए नए रिश्ते नाते बने हैं कैसे छोड़ के आऊँ।
तो ये जो गुणों से, प्रकृति के गुणों से बंधा रहने के कारण वो व्यक्ति बार बार जन्मता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा लेकिन वही बद्ध जीव भी बोलते हैं जब गुणों से रहित हो जाता है, अर्थात प्राकृतिक गुणों के मोह से रहित हो जाता है, वो भी गुणातीत उस भगवान को प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसा जब ऐसे व्यक्ति, बद्ध व्यक्ति बद्धता की स्थिति से मुक्त होकर के गुणातीत भगवान के चिंतन में लगता है, वही व्यक्ति जब इन प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो जाता है तो वो परमात्मा फिर कैसे इस प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा बन सकते हैं, इस प्राकृतिक गुणों के द्वारा कैसे बन सकते हैं? जिनका स्मरण करके, जिनके ध्यान करके बद्ध जीव भी प्रकृति से मुक्त हो जाता है, तो वे भगवान को कैसे कह सकते कि वे भी प्राकृतिक गुणों के द्वारा बद्ध है? भगवान हमेशा इस प्राकृतिक गुणों से अतीत है, रहित है। इसलिए भगवान प्राकृतिक गुणों से रहित होने के कारण प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा, प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को कभी नहीं जान सकते, उन भगवान को कभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए जैसे संसारी जीवों का अनेक हाथ, दो हाथ होता है, पैर होता है, सिर होता है, कान होता है, इंद्रियां होती है, भगवान इस प्रकार प्राकृतिक इंद्रियों से युक्त नहीं है। लेकिन नहीं होने पर भी भगवान उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है। जैसे कि अपानिपादो जवनुगृहीता, भले ही वे भगवान एक रूप से श्वेताश्वत उपनिषद में बताता है कि अपानिपादो जवनुगृहीता, कि भले ही वे भगवान हाथ पैरों से रहित है लेकिन सब कुछ ग्रहण करने में वे समर्थ है। प्रत्यक्ष चक्षु सुशृणोति अतिकन्नः, भले ही भगवान प्राकृतिक चक्षु से रहित है लेकिन भगवान सब कुछ अंतर्यामी के रूप में देखते हैं। सब कुछ सुनोति करना, सब कुछ श्रवण करते हैं। जैसे यदि भगवान के कान नहीं होता तो क्या वे भक्तों के पुकार को सुन पाते हैं? देखो, लेकिन एक तरह से बोला है, ये जो रहित बोला कि प्राकृतिक नहीं है, भगवान का उस प्राकृतिक कानों से रहित होना का मतलब ये नहीं कि भगवान भक्तों की पुकार को ना सुन सके। भगवान सभी भक्तों के पुकार को श्रवण करते हैं। त्वचा से रहित होने पर भी भगवान अपने प्यारे प्यारे भक्तों को आलिंगन प्रदान करते हैं। नेत्रों से रहित होने पर भी भगवान इस प्रकृति के प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रत्येक कर्तव्य को देखते हैं। रसना से रहित होने पर भी भगवान भक्तों के द्वारा प्रेम से दिया हुआ भोग को ग्रहण करते हैं, बड़े प्यार से पाते हैं। इसलिए इस तरह कहते हैं कि भगवान ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी वे शब्द स्पर्श विषयों ग्रहण करते हैं। तो ये जो रहित की बात बता रहे हैं, बोलते प्राकृतिक इंद्रियों से रहित है, प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों से रहित है, प्राकृतिक वाणी से रहित है, लेकिन फिर भी भगवान भक्तों के साथ बड़े प्यारे प्यारे बातें करते हैं। भक्तों की पुकार से भगवान दौड़ करके चले आते हैं। भक्तों के दिया हुआ उपहार को भगवान बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। ऐसा तो जहाँ भक्त और भगवान की इस प्रेम संबंध की बात है, वहाँ पर भगवान ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, ये जो 6 प्रकार के प्रीति का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है, वो भक्तों के साथ भगवान परिपूर्ण रूप से आदान प्रदान करते हैं। इसलिए
असक्तम सर्वभृत चैव। क्या बताया वहाँ पर कि भगवान का इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के साथ जितना जीव है, बोलते उनके साथ भगवान का जो अपनापन है, उन प्राणियों में भगवान के साथ जो प्रेम है, लेकिन भगवान किसी के प्रति आसक्त होते हैं? लेकिन संसार में आज किसी से प्रेम हो गया तो उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार होता है, पीछे के सब रिश्ते नाते को छोड़ने के लिए तैयार होता है। अरे प्रेम हो गया भैया। लेकिन भगवान जैसा प्रेम कोई कर सकता है? भगवान प्रेम स्वरूप है, इसलिए उनके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी भगवान क्या किसी से आसक्त रहते हैं? लेकिन देखो, आसक्ति नहीं होने पर भी भगवान ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक के जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, सबका पालन भी करते हैं, सबका पोषण भी करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? अपना प्राण देकर भी पालन पोषण करते हैं बच्चों की, क्योंकि उनके साथ संबंध है, प्रेम है, आसक्ति है। फलस्वरूप उनका पालन पोषण करते हैं। दूसरे के बच्चे का तो नहीं करेंगे? करेंगे? अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे 2-4 दिन आए खा ले, तीसरे दिन बोलेंगे नहीं आना, इधर जा। लेकिन देखो, भगवान का प्रेम, भगवान का संबंध एक माता पिता के संबंध से कितना अधिक गुना है, जहाँ किसी प्रकार के स्वार्थ का वहाँ गंध भी नहीं है। निस्वार्थ रूप से अनंत विश्व ब्रह्मांड के चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत जितना जीव है, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। सबकी ज़रूरतें की वस्तु भगवान वहाँ सुव्यवस्थित करते हैं। इसलिए कौन प्राणी कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, उसको क्या ज़रूरत पड़ेगा, हर चीज़ का भगवान व्यवस्था कर लेते हैं। क्योंकि भगवान पूरी तरह से जानते हैं कि वो प्राणी कहाँ रह रहे हैं, उसको क्या चाहिए, किस वस्तु की आवश्यकता है। और बोलते हैं भगवान यथोचित रीति से उन सब वस्तुओं को वहाँ पहुँचा देते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। भले ही वे जीव पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो, स्वर्ग में हो, त्रिलोकी के कहीं पर भी वे जीव क्यों ना हो, उसके क्या वस्तु की आवश्यकता है, भगवान वहाँ तक उपलब्ध करा देते हैं। कराते कि नहीं कराते बाबा? कराते ना? हाँ, भले ही वो जीव छोटा हो, बड़ा हो, कैसे भी हो, भगवान उन सब का पालन पोषण करते हैं। इसलिए देखो, प्रत्येक प्राणी के सुहृद होने के कारण, उनके शुभ चिंतक होने के कारण, उनके अनुकूल और प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थितियों में भगवान क्या करते हैं? अपना स्मृति उस जीव के हृदय में जागरित करने के लिए उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन उस बुद्धि को, भगवत प्रदत्त उस निश्चयात्मक बुद्धि को हम लोग अपने स्वाधीनता का दुरुपयोग करके कभी शरीर में लगा देते हैं, कभी संसार में लगा देते हैं, कभी भोग में लगा देते हैं, कोई विलास में लगा देते हैं। फलस्वरूप निर्गुणम गुणभक्तृचा, भले ही वे भगवान संपूर्ण गुणों से, प्राकृतिक गुणों से रहित क्यों ना हो, लेकिन वे भगवान ही एकमात्र इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र भोक्ता है, और कोई भोक्ता नहीं है, वे ही भोक्ता है। जैसे किसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, अच्छा नौकरी कर रहा है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, अच्छा चरित्रवान है तो माता पिता उसके प्रत्येक कार्यों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान भी
अपने इन संतान के, अपने इस भक्त के कार्य को देख करके, उसके क्रियाओं को देख करके प्रसन्न होते हैं। हाँ, मेरा भक्त देखो सुबह 3 बजे उठता है, भगवत चिंतन करते करते उठता है, भगवत चिंतन करते करते नहाता है, भगवत चिंतन करते करते वो मंगल आरती में आता है, भगवत चिंतन करते करते कथा सुनता है, कीर्तन करता है, भगवत चिंतन करते करते सेवा करता है। तो भक्त के इन क्रियाओं को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि वे भक्त 9 बजे तक सोता रहेगा रजाई उड़ करके, भगवान खुश होंगे? देखना, जिसके घर में अगर कोई बच्चा सोता रहता है, 9 बजे तो सोते रहते हैं लोग, तो माता पिता खुश होते हैं? डांट लगाते कि नहीं? ऐसे ही ऐसे ही भक्तों के इन कार्य को देख करके, क्रियाओं को देख करके भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्तों के उन क्रियाओं का जो भोक्ता है वो कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान शुद्ध क्रियाओं के भोक्ता के रूप में बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो अभक्त है वो तो भैया अशुद्ध क्रिया करेगा, है? इसलिए वासुदेव सर्वम, इस प्रकार दृष्टि के साथ यदि हम लोग भगवान के पाद पद्म में चिंतन करेंगे तो वास्तव में वो स्थिति हमें भी प्राप्त होगा जो कि उच्च कोटि के भक्तों को प्राप्त होता है। लेकिन उसके लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं करते हैं, हैं? इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान का कहना ये है कि भैया इस मर्त्य भूमि में तुम इस दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त किए हो, तो इसका मतलब नहीं है कि तुम इसके उच्च लोगों की प्राप्ति करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो, सत्यलोक की प्राप्ति करने के लिए, स्वर्गलोक को प्राप्ति करने के लिए सब कुछ लगा दो। नहीं नहीं, ये वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, चाहे वो सर्वोच्च लोक हो, चाहे वो सत्यलोक क्यों ना हो, बोलते वहाँ भी सकामता है, वहाँ निष्काम नहीं है। इसलिए सकामता होने के कारण, वहाँ भी सकाम कर्म में जड़े रहने के कारण आप ब्रह्म भुवनात् लोकाहा, बोलते वो भी एक दिन आपको इस मर्त्य भूमि में, इसके नीचे के लोकों में कब पटक देगा कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए जो लोग अज्ञानी हैं, ऐसे लोग ब्रह्मलोक को जाने के लिए, पाताल लोक को जाने के लिए, स्वर्ग लोक को जाने के लिए परिश्रम करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है, कहीं भी जाए भैया अपने क्रिया के अनुसार तुमको लौट करके आना ही पड़ेगा। इसलिए भैया असली सुख तो भगवत धाम में है, भगवान के धाम में है, जहाँ जाने से पुनः इस संसार में लौट की आने की नहीं पड़ता। जिस भगवत धाम में सांसारिक किसी प्रकार के कोई कष्ट सहन करने की जरूरत नहीं पड़ता। भले ही वेद में इन सब लोकों की गति का वर्णन है, स्वर्गलोक की गति, पितृलोक की गति, महलोक की, जनलोक की, तपलोक की, सत्यलोक की गति के विषय में, उच्चतर लोगों की गति के विषय में वर्णन है वेदों में। लेकिन ये वेद एक प्रकार से उन सकाम कर्मियों के मन में, बुद्धि में एक भ्रम पैदा कर देती है। फलस्वरूप वे लोग अन्यत्र अन्यत्र लोकों में भ्रमण करने के लिए, अन्यत्र अन्यत्र लोकों में भोग विलास प्राप्त करने के लिए, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई अमुक यज्ञ करता है, कोई कुछ करता है, हैं? लेकिन भैया इन सब इच्छाओं की पूर्ति उसको पुनः इस
चतुर्दश भुवन में ला करके डालेगा ही डालेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ परीक्षित महाराज को ये बताना चाह रहे हैं कि महाराज, जीवन के अंतिम अवस्था में मन में कभी भी इन सब लोकों में जाने के लिए इच्छा नहीं लानी चाहिए। कौन सी लोकों में? स्वर्ग लोक में हो या सत्य लोक में हो या उच्चतर लोकों में जाने के लिए मन में इच्छा नहीं लाने चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? केवल मात्र भगवान के नित्य धाम में वापिस जाने के लिए तैयारी करना चाहिए। और भगवान के नित्य धाम को वापिस जाने की तैयारी का सबसे अच्छा, सबसे शाश्वत, सबसे योग्य जो आधार है वो है ये मनुष्य शरीर। ये मनुष्य जीवन इतना शाश्वत है। इसलिए भैया, इस मनुष्य जीवन में अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी सुख या दुख मिल रहा है उसको भोगते जाओ, लेकिन उसके प्रति आसक्त मत हो। और क्या करना? वास्तविक विरक्ति इन वस्तुओं से दिखाते हुए, अनुभव करते हुए, उसमें तुच्छता ज्ञान करते हुए जो नित्य संबंध युक्त भगवत धाम है वहाँ के लिए प्रयास करो। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।